यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। आजादी के इस नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत। जिसे पिछले कुछ हफ्तों से हम हाउसलैंड मिशन मुंबई चर्च में जो उपवास और प्रार्थना में पेश किया कुछ वचनों का भाग हम सुन रहे था, आज भी उसी उपवास और प्रार्थना में पेश किया वचन का एक भाग आपको हम दिखाना चाहता हूं। बहुत प्रार्थना के साथ में इस वचन हम सुनिए। जकरिया भविष्यद्वक्ता इस 8वां अध्याय में क्या लिखा है मालूम है? हालेलुया। 8 का 7 से पढ़िए अभी। सेनाओं का यहोवा यूं कहते, मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूर्व से पश्चिम से ले आऊंगा। दुनिया के कोने कोनों से मैं ले आऊंगा। क्यों? क्योंकि तितर फितर हो गया था। हलल झुंड तितर फितर हो गया था, लेकिन प्रभु ने क्या बोला? नहीं, मैं छोड़ेगा नहीं, नष्ट होने के लिए नहीं देगा। जहां तितर फितर हो गया उधर से मैं इकट्ठा करेगा। अभी तितर फितर होके पड़ा है, हड्डी हड्डियों होके, सुक्का हड्डियों होके, हड्डी हड्डी से दूर होके जहां पड़ा है, प्रभु का आत्मा बोल रहे मैं एक साथ लाऊंगा। पूर्व से पश्चिम से दक्षिण से उत्तर से दुनिया के चारों दिशा से मैंने लाऊंगा। मैंने अच्छे चरवाहा को काट डाला, इसलिए भेड़ क्या हो गया? तितर फितर हो गया। लेकिन पहले 8वां अध्याय में ही कहा तितर फितर हो गया झुंड को मैं वापस लाऊंगा। आज कुछ परिवारों को प्रभु का आत्मा बोल रहे तितर फितर हो गया, आपके परिवार का अवस्था को प्रभु बदलेगा। तितर फितर होके पड़ा हो गया। आज अलग अलग राय, अलग अलग वाद विवाद, अशांति सब कुछ आपके घर के अंदर होगा। आज प्रार्थना करो, प्रभु जी मेरे परिवार का तितर फितर हो गया अवस्था को बदलो। एक यूनिटी में, एक एकता में लाओ। मेरे कलीसिया को एक एकता में लाओ। डिवीजन शैतान से होते मेरे प्यारे सिसो। डिवीजन इज नॉट फ्रॉम गॉड। आमेन। अगर आपका परिवार में यूनिटी नहीं है तो शैतान काम कर रहे। कलीसिया में यूनिटी नहीं है तो कौन काम कर रहे? कोई शंका नहीं है। हालेलुया। इस वचन में क्या लिखा? परमेश्वर क्या करेगा? तितर फितर हो गया अवस्था वो कब बता लेगा? एकता लाएगा, एकता यूनिटी लाएगा। हालेलुया। जैसे यूनिटी लाएगा और पश्चिम से पूर्व से मैं मेरे प्रजाओं को ले आऊंगा। और आगे पढ़िए। हाँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेगी उनका 12 में। जकरिया 11 में 13 में आज सुबह हम पढ़ा एक बचे हुए झुंड को 1/3 यानी 1/3 उसको क्या किया? अलग करके अग्नि से शुद्ध कर कर उनको मेरा प्रजा बनाया। इधर भी वही बोल रहे। मैं वापस बोलना चाहता हूं, कभी कभी प्रभु ने क्या करेगा? कुछ लोगों को अग्नि से शुद्ध करेगा, अग्नि शुद्धि करेगा। बहुत बड़ा परेशानी से उस परिवार जब गुजर रहे, आप समझ लो उन्होंने उस परेशानी से, उस आग का भट्टी से बाहर आएगा एकदम पवित्र होकर परमेश्वर का प्रजा बन के। बड़े कार्यों के लिए जिसको प्रभु इस्तेमाल करेगा उनको सबको प्रभु ने ऐसे अग्नि से गुजरने दिया है। जिनको जिनको प्रभु ने बड़े सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया उन सबको प्रभु ने ऐसे अग्नि से गुजरने दिया है। और आगे ये सच्चाई और धर्म के साथ होगा। हाँ, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ, तुम इन दिनों में ये वचन उन भविष्यद्वक्ताओं के मुख से सुनते हो जो सेनाओं के यहोवा के भवन की नींव डालने के समय, अर्थात मंदिर के बनने के समय
काफी भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी दिया, अगर इस मंदिर का काम रुक गया तो भी हियाव बांधो, मैं आगे काम वापस शुरू करने वाला है। उस दिन मैंने कहा आपका जिंदगी में रुक गया कामों को प्रभु वापस शुरू करेगा। आज वापस प्रभु का आत्मा बोल रहे तुम्हें मेरा प्रजा बनाएगा और मैं तेरा परमेश्वर बनेगा, और तेरा जिंदगी में काफी सालों से रुक गए कामों को जैसे उस भविष्यवक्ता ने कहा वैसे ही मैंने शुरू करने वाला है। I'm going to restart every work. Hallelujah. जैसे प्रार्थना कर जहां जहां अपने काम रुक गया वो सब कुछ वापस शुरू होने के लिए। अगर कोई भी अपने काम हम शुरू किए कामों को वो कुछ कारण से बंद हो गया, आज रात को ऐसे प्रार्थना करें, लॉर्ड वी बिलीव दैट यू आर रेडी टू रीस्टार्ट देम। हालेलुया। क्या लिखा है इसमें? मंदिर बनाने के लिए नींव डाला। उस समय जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी दिया, हगाई से लेकर भविष्यवाणी देने वाला काफी भविष्यवक्ता था। उनका भविष्यवाणी के बारे में सोच के तुम हियाव बांधो लिखा। आज प्रभु का आत्मा बोल रहे जो भी भविष्यवाणी प्रभु आपको दिया पूरा करेगा, जो भी वायदों प्रभु दिया पूरा करेगा। अभी क्या बोल रहे उसके आगे, उसका 10वां वचन में लिखा, परमेश्वर का मंदिर बनाने का काम वापस शुरू होने से पहले तेरा हालात क्या था? जो मजदूरी तेरे हाथ में बचते नहीं मिलते था। हगाई ने क्या बोला? छेद वाला डैली में डालते, वैसे छेद वाला डैली। क्या आपका अवस्था ऐसे छेद वाला डैली? आपका महीने में जो पैसा मिलते उससे ज्यादा खर्चा, जैसे इनकम आएगा वैसे ही हाथ से निकल जाएगा। इस छेद वाला डैली का सीक्रेट क्या है मालूम है? हगाई ने बताया, सकरिया ने बताया, जो परमेश्वर ने करने के लिए आपको दिया अभी तक करने के लिए तैयार ना हुआ, अपना मर्जी में चल रहे। लेकिन हगाई ने क्या बोला? तुम परमेश्वर का काम करना शुरू करो, जो आपसे परमेश्वर करने का इच्छा रखे वो करना शुरू करो। छेद वाला धैर्य अपना बंद हो जाएगा और उस दिन से तुम आशीषित होएगा। हगाई 2 अध्याय के 19वें वचन में क्या लिखा है? आज से प्रभु तुम्हें आशीष करेगा, कल से नहीं। जब तेरा निर्णय ले लेगा तुम, जब तुम उस रास्ता में चलना शुरू करेगा प्रभु का इच्छा का, आज से प्रभु तुम्हें आशीष करेगा। आज तक तुमने जितना मेहनत किया पूरा हाथ से नष्ट हो गया, लेकिन फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू ब्लेस यू। अब 10वां वचन से पढ़िए सिस्टर, 10 से पढ़िए। उन दिनों के पहले ना तो मनुष्य की मजदूरी नहीं मिलता था, और ना पशु का भाड़ा नहीं मिलता था, और ना सताने वालों के कारण ना तो आने वाले को चैन मिलता था। हेलो, सताने वाला बहुत था। एक मिनट, काफी लोग बोल रहे मुझे सताने के लिए बहुत परेशानी है। सताने वाला बहुत है। धन्यवाद ईश्वर। दुश्मन का कारण से कोई भी चैन, कोई भी शांति नहीं है। हेलो, आप में से किसी का जिंदगी की अवस्था ऐसे होते तो आज आपके लिए प्रभु का वचन दे रहे। वचन क्या बोला हो? हाल सताने वालों का कारण से कोई चैन है नहीं। क्यों सताने वाला इतना पीछा पड़ा है? क्योंकि अभी तक परमेश्वर आपका बारे में इच्छा रखा उस लाइन में अभी तक पहुंचा नहीं। अभी भी अपना मर्जी में चल रहे, अभी भी अपना इच्छा के अनुसार चल रहे। अपने रास्ता बदलो, परमेश्वर से पूछो, बताओ प्रभु आपका रास्ता में मैं चलने के लिए तैयार है, तो सताने वाला सब अपना दूर हो जाएगा। जहां हम शांति नहीं है उस जगह चैन, जहां हम शांति नहीं उस जगह चैन उत्पन्न हो जाएगा। आगे पढ़िए सिस्टर। क्योंकि मैं सब मनुष्यों से एक दूसरे पर चढ़ाई कराता था, परंतु अब मैं इस प्रजा के बच्चे, लेकिन अब मैं इस बच्चे हुए जून के साथ में ऐसे नहीं है। हेलो, इस बच्चे हुए जून के साथ में ऐसे नहीं है करके प्रभु बोल रहे। क्यों? क्योंकि मैंने इसको अग्नि से शुद्ध किया है। मैंने इनका जिंदगी के हर मुसीबतों के साथ में इनको परीक्षा करके एकदम शुद्ध करके बाहर लाया है। अभी ये मेरा प्रजा है, मैं उनका परमेश्वर है। अभी इनके साथ में ऐसा नहीं है। एक बार अग्नि शुद्धि होके आपका जिंदगी में बाहर आएगा। जो परीक्षाओं का सामना कर रहे वो परीक्षा हमेशा के लिए एक दिन खत्म हो जाएगा। पहले के दिनों में मैं करता था वैसे इनके साथ में अभी मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये बच्चा हुआ लोग है, मुझे स्वीकार किया लोग है।
दीज आर द रेमनेंट, हालेलुया। वो क्या ना खाक होने से बचा के मैं लाए वो लोग है, उनके साथ में मैं ऐसे करेगा नहीं। और आगे पढ़िए। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, हाँ। क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी, हाँ। पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी। अभी पड़ोक आत्मा बोल रहे, देखो जहां हम सताने वाला काफी था, चैन नहीं था, वैसे था आपका परिवार का अवस्था, लेकिन प्रभु उस अवस्था को बदलने के लिए जा रहे हो। इस अग्नि के भट्टी से बाहर आएगा, जहां चैन नहीं था उधर शांति का समय उत्पन्न होने वाला है, और दाखलता से फल आना शुरू करेगा, खेती से फल आना शुरू करेगा। पहले क्या होता था, सब कुछ नष्ट हो रहा था, पहले सब कुछ खाली हो रहा था, लेकिन प्रभु बोल रहे एक समय आगे आने वाला है, शांति का समय। मुझे सुनने वाले हर व्यक्ति को प्रभु का आत्मा बोल रहे अभी का अवस्था बदलेगा। इस वजह से प्रभु और भी उम्मीद देना चाहता हूं। आप पूछ रहे कितना दिन, प्रभु बोले एक बार तुम्हें शुद्ध होकर मैं बाहर लाएगा। मैं जानते आप में से सभी लोग ऐसे जिंदगी के काफी अवस्थाओं को सामना कर रहे, प्रभु का आत्मा आपको ही बोल रहे इस अग्नि से अब जब बाहर आएगा, कम होके नहीं, कम होके नहीं, बढ़ के बाहर आएगा। मैथमेटिकल प्रोपोर्शन में नहीं है, not in mathematical proportion. God is going to multiply your life. When you come out from this furnace, hallelujah, you are going to be get multiplied. मैं उदाहरण का समय आज सुबह कहा था, मिस्री को क्या बुलाए, मिस्री को लोहा पिघलने वाला भट्टी बुलाया है। प्रभु ने उस भट्टी के अंदर उसका बच्चों को भेजा। ऐसा परमेश्वर करेगा क्या? अब्राहम को प्रभु ने बोला मैं तेरे बच्चों को मिस्री की ओर भेज रहा हूं, उधर मैं उसको बढ़ाएगा। लोहा पिघलने वाला भट्टी के अंदर डालेगा तो क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। लेकिन परमेश्वर का बच्चा खत्म ना होएगा, कितना भी बड़ा भट्टी में डालेगा तो भी उन्होंने कम होकर नहीं, बैठ के बाहर आएगा। 200 साल मिस्री में इसराइल का लोग था, उधर गुलाम था। कितना लोग उधर गए, मैं सुबह कहा था ना, रिपीट कर दीजिए, 72 पीपल वेंट देयर, 72 लोग उधर पहुंचा। 200 साल बोले तो 4 पीढ़ी ना तो 5 पीढ़ी, 5 पीढ़ी में मैंने कहा मेरा परिवार कितना बड़ा हो गया, 500-600 हो गया बस। मेरा फैमिली क्या बोलते हैं, फैमिली ट्री स्टडी करेगा तो 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी में अपना परिवार 500-600 लोगों का परिवार बन गया। लेकिन यहूदी अब्राहम का बच्चों, याकूब का बच्चों 72 लोग 5 पीढ़ी में 30 लाख बन गया। आप बोलेगे उस जमाने में बच्चों में ज्यादा था। मैंने क्या कहा सुबह, अपना भी दादाओं को बहुत बच्चों था, मेरा दादा को 7 बच्चा था, हालेलुया। बच्चों ज्यादा था इसीलिए नहीं, ये प्रभु ने बढ़ाया। आग का भट्टी के अंदर प्रभु ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देखो दैट इज नॉट हैपनिंग इन मैथमेटिकल प्रोपोर्शन, दैट इज हैपनिंग इन डिवाइन प्रोपोर्शन, अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान, हालेलुया। परमेश्वर का योजना का नजर हो रही। आग का भट्टी से बाहर आ गया, कम होके नहीं, बैठ के बाहर आएगा, मल्टीप्लाई करके बाहर आएगा। अभी देखो इन लोग हालेलुया आग का भट्टी से बाहर आया है, उनको प्रभु बोल रहे मैं तेरा परमेश्वर, तुम मेरा प्रजा है। वैसे प्रभु ने उनको अंगीकार किया है। अभी उनसे कह रहे देखो शांति का समय तेरा जिंदगी में होने वाला है, तेरा खेती से तुम्हें अभी फल लाना शुरू करेगा। अब तो क्या हो गया था, छेद वाला दहीली था। कुछ लोगों को प्रभु का आत्मा बोल रहे आज तक आपका छेद वाला दहीली था, छेद वाला दहीली था। प्रभु छेद को ठीक कर पाऊंगा, ऐसे एक समय आएगा आगे, हालेलुया। वो उम्मीद देना चाहते, एक शांति का समय आपका घर में, आपका परिवार में जरूर होने वाला है। आज ऐसे प्रार्थना करो, प्रभु जी मुझे सहन करने से बाहर हो रहे, मुझे मदद चाहिए आपका। यीशु ने एक बार ऐसे प्रार्थना किया ना, यीशु बोला पिता इस कटोरा में पी नहीं पाऊंगा, उतना सहन करने से पार है। गतसमना में क्या प्रार्थना किया, पिता इस कठोर बहुत कठिन है, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं अगर आपका इच्छा है तो इस कटोरे को हटाओ। बहुत कठिन था उस कटोरा, कटोरे को हटाया नहीं। हटाया क्या, क्यों हटाया नहीं,
वो सहन करना जरूरी है, इसलिए हटाए नहीं। कभी कभी हम भी प्रार्थना करेगा प्रभु जी इस समस्या को हटाओ, प्रभु बोलेगा बेटा 2 दिन और रुको, मैं हटाने वाला है। सहन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आधा होके बाहर डालेगा तो फिर तुम पक्का होने वाला नहीं है। हम जितना भी चिल्लाएंगे तो भी इसलिए परमेश्वर बाहर निकालता नहीं है क्योंकि प्रभु जानते हैं इस अग्नि का भट्टी में और 2 दिन हम रहना पड़ेगा। आधा समय में बाहर निकालेगा तो फिर अधूरा बन जाएगा ना, पूरा बनने वाला नहीं है। इसीलिए प्रभु क्या कर रहे? ओ इंतजार कर रहे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज प्रभु का आत्मा बोल रहे, कुछ लोगों को प्रभु बना रहे। एक क्षण समर्पण करके बोलो प्रभु मुझे शक्ति दे दो। यीशु के कटोरे को हटाया नहीं, मगर क्या किया? हमारे वचन में लिखा है एक स्वर्गदूत को भेजा। स्वर्गदूत आके क्या किया? वचन में क्या लिखे है? उनको सेवा किया, उनको बलवंत किया, उनको मजबूत किया। जब एकदम क्षीणित हो गया, एकदम टूट गया, मुसीबत हट गया नहीं, लेकिन फादर सेंड समबडी टू हेल्प हिम। हालेलुया। मैं आज बोलना चाहता हूं, आपने जिस आग का भट्टी से गुजर रहे, प्रभु ने रखा वो तारीख तक वो रहेगा, लेकिन उसके बीच में जब आपको इतना बर्दाश्त नहीं कर पाओगे उतना तकलीफों में, प्रभु आपका पास आपको बल देने के लिए उनका दूतों को भेजेगा, आपका मन के अंदर शांति देगा, तसली करेगा। आज कुछ लोगों को प्रभु का आत्मा इस वचनों से तसली कर रहे। शायद स्वर्गदूत ना आया होगा, लेकिन इस वचन सुन रहे, आपके दिल के अंदर तसली मिल रही, प्रभु का आत्मा उम्मीद दे रहे। हालेलुया। प्रभु का आत्मा बोल रहे चिंता मत करो, गॉड इज ट्राइंग टू हालेलुया हेल्प यू। प्रभु को मदद करने के लिए कोशिश कर रहे। ये सब कुछ बदलेगा दाका बारी में, और हल फल उपजाने वाला है। और आगे पढ़िए। आकाश से ओस गिरने वाले भी, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सबका अधिकारी करूंगा। आमेन। तुम्हें भूमि धरती तुम्हें भल देगा। दाखलरा से तुम भल पाने वाला है। आकाश से ओस, ओस का मतलब क्या? आशीष है। ओस नहीं गिरा तो खेती अच्छा ना होने वाला है। प्रभु ने क्या बोला? जो रुक गया ओस आकाश से गिरने वाला है। तेरे ऊपर आकाश से ओस गिरेगा। किसके ऊपर? जो बच्चे हुए झुंड। आग का भट्टी से बाहर आया लोग, एक बड़ा भीड़ नहीं है। भीड़ हमेशा प्रभु का विरुद्ध में था, लेकिन छोटा झुंड, जो बच्चे हुए झुंड, 1/3, ओनली 1/3 जो सच्चाई के लिए खड़ा था, उनको आग का भट्टी से शुद्ध कर प्रभु उनका प्रजा बनकर अभी उनसे कह रहे तुम इस सब का अधिकारी बनेगा, तुम्हें मैं अधिकार देगा। आई विल गिव यू अथॉरिटी। वचन क्या लिखा है? क्योंकि उनको बचे हुए इस झूठ को मैं अधिकार दूंगा, है ना। आई विल गिव देम अथॉरिटी। आज प्रभु का आत्मा बोल रहे तुम आग का भट्टी से बाहर आने के बाद में तुम्हें कुछ अधिकार मिलेगा। यू विल बी अ पर्सन विथ अथॉरिटी। अब एक मामूली विश्वासी बन के नहीं जिएगा। यू विल नॉट बी ए ऑर्डिनरी क्रिश्चियन। You will be a person with authority. You will be a person moving with authority. आप अधिकार के साथ में चलने वाला एक परमेश्वर का बच्चा बनेगा। आग का भट्टी में आप गुजरा, एक मामूली विश्वासी होकर बाहर कैसे आया? विथ अथॉरिटी। क्यों? इस अग्नि से प्रभु ने आपको ट्रेनिंग दिया है। ऐसा ट्रेनिंग कहां भी मिलेगा नहीं। जो भोजियों को कैसे ट्रेनिंग देते हैं, एकदम कठिन ट्रेनिंग देते हैं, सही है ना। और उसमें भी अलग अलग लेवल होते हैं। जो लोकल पुलिस को उतना ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन मिलिट्री में काम करने वालों को और भी ट्रेनिंग है। एनएसजी में जाने वालों को उसको बहुत बड़ा ट्रेनिंग है। तो आपको किस काम के लिए बुलाए, उतना ट्रेनिंग कठिन होएगा। कुछ लोगों को प्रभु आत्मा बोल रहे इतना कठिन ट्रेनिंग क्यों दे रहे प्रभु? क्योंकि आपका बुलावट बहुत बड़ा है। हालेलुया। आपका बुलावट बहुत बड़ा है। आपका बुलावट बड़ा है, इसीलिए बहुत बड़ा ट्रेनिंग। अग्नि का ओस इतना ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब बहुत बड़ा ट्रेनिंग हो रहा है आपका जिंदगी में। इधर आपको प्रूव करना पड़ेगा, इधर आपको स्थापित करना पड़ेगा। इस आग का भट्टी से मैं एकदम पक्का होकर बाहर आएगा। मैच्योर पर्सन। इधर से इमेच्योर क्रिश्चियन अंदर गया, उधर से मैच्योर क्रिश्चियन बाहर आया।
When you go through a crisis, आपने एक मुसीबत से गुजर रहे, आपको प्रभु को दिखाना पड़ेगा अब टूट जाने वाला नहीं है, आप एकदम परिपक्व होकर बाहर आएगा। धन्यवाद यीशु। दिखाओ ना आपका विश्वास। हाँ, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। किसको दिखाना है? किसको दिखाना है? परमेश्वर को दिखाओ। प्रभु कितना भी हो, मैं विश्वास में खड़ा रहेगा। आपका विश्वास स्वर्ग को हिलाएगा। That is going to shake heaven. Hallelujah. जब आप विश्वास दिखाएगा, आपका कार्यों में प्रकट करेगा। इतना परीक्षा हो रहे, फिर भी आप क्या कर रहे? जोर से पकड़ के खड़ा है। फिर भी आप छोड़ा नहीं, फिर भी आप हिम्मत छोड़ा नहीं। अब हिया बांध के बोल रहे, देखो मैं आगे बढ़ूंगा। And your faith is going to shake heaven. Hallelujah. स्वर्ग को हिलाएगा इसे विश्वास। ऐसे स्वर्ग को हिलाने वाला विश्वास काफी है। उस जो सुबेदार का विश्वास देख यीशु ने क्या कहा? ऐसे विश्वास में कहां भी देखा नहीं। जो चाक खोलने के लिए तैयार था, उनका विश्वास देख यीशु ने क्या कहा? ऐसे विश्वास में कहां भी देखा नहीं। आपका विश्वास देख के प्रभु बोलना चाहिए, ऐसे विश्वास में कहां भी देखा नहीं। इनके ऊपर इतना हमला हो गया, इनके ऊपर सताने वाला लोग इतना इनको पीछे कर रहे, इनको इतना मुसीबत है, इनको इतना परेशान है, फिर भी वो हिया बांध के खड़ा है। प्रभु बोलेगा, ये ऐसे विश्वास में कहां भी देखा नहीं। लेट हेवन विटनेस अबाउट यू। हालेलुया। परमेश्वर आपका बारे में क्या बोलना है? गवाही बोलना है। हम हमेशा परमेश्वर के बारे में गवाही बोल रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे वचन में है जिनको परमेश्वर का गवाही मिला रहा। आमीन। जिनको किसका गवाही मिला? हो, गॉड टेस्टिफाइड अबाउट देम। हम हमेशा बोलते, हम गवाही बोलते किसके बारे में? प्रभु ने मेरे लिए अच्छा किया। लेकिन आपका बारे में कौन गवाही बोलना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं? इतना आग का भट्टी से गुजरा तो भी मेरा बच्चा दौड़ा भी हिला नहीं। मैं उन पर हालेलुया दौड़ा, क्या बोलते हैं? आई एम प्राउड ऑफ माई चाइल्ड, है ना। मैं उन पर दौड़ा घमंड कर रहे। इतना आग का भट्टी से गुजरने दिए, फिर भी उनका विश्वास टूटा नहीं। मैं दुनिया में कहां भी ऐसे विश्वास देखा नहीं बोल के आपका बारे में प्रभु बोलना चाहिए। लेट गॉड टेस्टिफाई अबाउट यू। प्रभु आपका बारे में क्या बोलना चाहिए? एक गवाही बोलना चाहिए, मेरा बच्चा देखो। हालेलुया। छोटे छोटे विषय में हिलने वाला। कुछ लोग ऐसे होते हैं, छोटे एक समस्या आएगा, फिर एकदम क्या बोलते हैं, एकदम क्षीणित हो जाएगा, पिघल जाएगा। वैसे लोगों को प्रभु ऐसे गवाही देने वाला नहीं है। अब दिखाओ परमेश्वर का आपका फेथ। अब दिखाओ परमेश्वर को अब कितना विश्वास मजबूत है। प्रूव योर फेथ। हालेलुया। Then you are going to see miracles. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इधर क्या लिखा है? इधर से कमजोर विश्वासी अंदर गया था, घात होने वाला व्यक्ति था, लेकिन वो छोटा झुंड का भाग बना। कौन सा झुंड? जो झुंड सच्चाई के लिए खड़ा है। कौन सा झुंड? हालेलुया। वो यीशु को स्वीकार किया झुंड, उनका वेधशाला का सदस्य बना। इसीलिए प्रभु ने उसको सुरक्षित रखा और उनको आग का भट्टी से शुद्ध करके बाहर लाया, उनका प्रचार बनाया। अभी उनको बोल रहे, मैं तुम्हें मेरा अधिकारी बनाएगा। आज सुबह भी मैंने कहा, अगर हम सहते तो साथ में राज करेगा। कंडीशन क्या है? सहना पड़ेगा। नहीं सहेगा तो कुछ लोग ऐसे आधा रास्ता में क्या किया, छोड़ के गया, वो राज करने वाला नहीं है। आज प्रभु बोले, सहने के लिए तैयार है तो साथ में हम क्या करेगा? राज करेगा। हम सहने के लिए तैयार है तो साथ में, सहने के लिए तैयार था इसलिए अधिकारी बन गया। आग का भट्टी से शुद्ध होकर बाहर आया इसलिए अधिकारी बन गया। प्रभु आज कुछ लोगों को बोल रहे, अब बहुत बड़ा मुसीबत को इस दिनों में सामना कर रहे, चिंता मत करो, इस मुसीबत से बाहर आएगा, एक अधिकार के साथ में बाहर आएगा। जब आप एक क्राइसिस से गुजरेगा, क्या होने वाला है? आपका अभिषेक बढ़ने वाला है। इसलिए मैं बोले तो उस जो आग का भट्टी से अब कैसे बाहर आएगा? आमीन। कैसे बाहर आएगा? अधिकार के साथ में, अभिषेक बढ़ के बाहर आएगा। सभी लोग ध्यान से सुनिए। यहूदा का जादी, इस्राएल का जादी, जिस प्रकार तुम जादी जादियों का बीच में श्राप के कारण दे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करेगा। एक मिनट ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार तुम यहूदिया इस्राएल का लोग जादियों का बीच में श्रापित था, उसी प्रकार मैं तुम्हें आशीष बनाएगा।
कितना लोगों को समझ में आया? कैसे तुम जातियों का बीच में एक श्राप बन के पड़ा था, वैसे ही मैं उनका बीच में तुम्हें एक आशीष बनाने वाला है। ओह, तुम आज तक दुनिया का नजरों में कौन था? हेलो, तुम आज तक दुनिया में नजरों में कौन था? श्रापित था। लोग बोले वो उनका समय से ठीक नहीं है ना, ही इज अनलकी पर्सन। दुनिया क्या बोला? अरे वो अनलकी है, उसका समय अच्छा नहीं है। लेकिन आज प्रभु में बोले जहां तुम पन्नौती था उसी जगह मैं तुमको एक आशीष बनाने वाला है। आमीन। मैं देखना चाहता हूं प्रभु, एक क्षण प्रार्थना कर दीजिए। गॉड इज गिविंग मी दैट गाइडेंस। कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु जी जहां मैं पन्नौती है, अगर आपको लोग पन्नौती सोचेंगे तो आपको कोई भी अच्छे कामों में लोग सहभागी बनाने वाला नहीं है। वो पन्नौती हटाओ, उसको बोलने वाला। लेकिन जहां तुम पन्नौती बन के जिया उसी जगह वचन बता रहे, मैं आपको एक आशीष बनाऊंगा, मैं आपको एक आशीष बनाऊंगा। एक क्षण प्रभु जी इस कलीसिया के अंदर से कोई भी व्यक्ति जो सोच रहे हालेलुया मैं एक पन्नौती है, कोई भी सोच रहे मेरा समय ठीक नहीं है, कोई भी सोच रहे हालेलुया बिल्कुल कोई लक मुझे नहीं है, भाग्य मुझे नहीं है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते इस वचन को पढ़ के। आज आपने इस वचन इधर दिया, जकरिया 8वां अध्याय का हालेलुया 13वां वचन हम पकड़ के प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन लोगों को एक आशीष बनाओ। आपका बेड़ है, आपका बेड़ है हालेलुया, आपका बचा हुआ बेड़ है। आपने आग का भट्टी से उनको गुजरना दिया, इधर से पन्नौती होकर अंदर गया, उधर से शक्ल बदल कर आशीष बन के बाहर आया। हो, इधर से पन्नौती होकर अंदर गया, उधर से हर परिवार में प्रभु जी इस काम होने दीजिए। प्रभु का आत्मा बोल रहे देखो आज तुम एक पनौती है, एक प्रोसेसिंग मशीन के इधर से डालेगा उधर से आएगा, इधर से पन्नौती को डाला उधर से कौन आया? आशीषित होकर बाहर आया। आमीन। व्हेन यू गो थ्रू द प्रोसेस यू विल बी कमिंग आउट लाइक दैट। हालेलुया। आप इधर से छोटा होके गया उधर से बड़ा होके आया, आप इधर से शैतान का शक्ल से गया उधर से कैसे आया? यीशु का शक्ल में बदल के बाहर आया। आप इधर से कमजोर होके आया उधर से बलवान होके आया, आप इधर से मामूली विश्वासी बन के गया उधर से अधिकारी बन के बाहर आया, आप इधर से पन्नौती होके अंदर गया उधर से आशीषित होके। नाउ पीपल आर टेलिंग, अभी लोग बोल रहे तुम एक पन्नौती नहीं है, तुम एक आशीष है। अगले हफ्ते इसी समय वापस इस वचन का बाकी भागों हम सुनने वाला है। प्रभु ने में सहायता करेगा। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल वीक।